हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी एस्पिरेंट में। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ 13 जनवरी 2024 की डेली करंट अफेयर्स, जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, रेलवे या एमटीएस, कोई भी एग्ज़ाम हुआ, हर एग्ज़ाम के लिए ये करंट अफेयर काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए। तो वीडियो में एंड तक बने रहना हमारे साथ फ्रेंड्स। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ये था कल का क्वेश्चन जिसका आंसर आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन था कि किस राज्य की 16 वर्षीय प्रतिभावान महिला सुचेता सतीश ने 100 से भी ज़्यादा भाषाओं में गाना गाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? इसका राइट आंसर था सी, केरल राज्य की थी ये। अब हम देखते हैं 12 जनवरी 2024 के रिवीजन क्वेश्चन। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? नासिक शहर में किया जाएगा। कौन सा शहर 18 से 21 जनवरी तक विमानन समारोह विंग्स इंडिया 2024 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो वो है हैदराबाद शहर। किस राज्य सरकार ने लुप्तप्राय कैनिड्स और विविध वन्यजीवों के लिए नया सुरक्षित आश्रय स्थल बनाया है? तो ये बनाया महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई? तो वो है दिव्य कीर्ति सिंह, जो राजस्थान राज्य की रहने वाली है। अयोध्या धाम की मुफ्त तीर्थ यात्रा के लिए किस राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहरों का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला इंदौर और सूरत शहर को। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा विशाखापट्टनम में। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 तक किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हरियाणा के फरीदाबाद में। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है तो 12 जनवरी को मनाया जाता है ये। हाल ही में किस देश ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया है? तो ये विधेयक पारित किया है दक्षिण कोरिया देश ने। अब हम देखते हैं आज की करंट अफेयर्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, भारत के अंटार्कटिक अभियान में बांग्लादेश और किस देश के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं? तो बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर। बांग्लादेश के साथ और किस देश के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं इस अभियान में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मॉरिशस देश के। भारत के अंटार्कटिक अभियान में बांग्लादेश और मॉरिशस देश के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं। और आपको बता दें इस अभियान में भारत से तो 21 और बांग्लादेश से 1 और मॉरिशस से 2 सदस्य शामिल हुए हैं इस अभियान में। एक बार फिर से सुन लेना, भारत से 21 सदस्य शामिल हुए हैं और बांग्लादेश से 1, मॉरिशस से 2 सदस्य इस अभियान में शामिल हुए हैं, जो भारत के अंटार्कटिक में है ये अभियान। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज देख लेते हैं अब इसकी। किस देश ने साइलेंट बार्कर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट से 41 उपग्रह को प्रक्षेपित कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया चीन देश ने। किस देश ने विकासशील देशों के लिए नई लैंडमार्क ट्रेंडिंग योजना शुरू की है? तो ये की है शुरू यूनाइटेड किंगडम ने। किस देश ने योग के माध्यम से देश को बढ़ावा देने वाली पहली विदेशी सरकार के रूप में इतिहास रचा है? तो ये रचा है ओमान देश ने। समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला मध्य यूरोप का पहला देश कौन सा बन गया? तो वो बना है एस्टोनिया देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट कौन से स्थान पर रहा है? तो आंसर दीजिए इसका, कौन से स्थान पर रहा है भारतीय पासपोर्ट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 80वें स्थान पर है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में जो भारतीय पासपोर्ट है वो 80वें स्थान पर रहा है। और भारत का पासपोर्ट 62 देशों तक वीज़ा मुक्त पहुंच की यात्रा की सुविधा देगा आपको।
मतलब कि भारत का पासपोर्ट 62 देशों तक बिना वीज़ा के मुफ्त यात्रा कराएगा आपको। जबकि दूसरी तरफ जो दक्षिण कोरिया है, फिनलैंड है और स्वीडन है, ये लिस्ट में दूसरे स्थान पर आए हैं, जो कि ये तीनों देश 193 देशों के लिए वीज़ा मुफ्त यात्रा देंगे। मतलब ये 193 देशों में मुफ्त यात्रा देंगे बिना वीज़ा के, और जबकि भारत देश 62 देशों तक वीज़ा मुफ्त यात्रा प्रदान करेगा। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं अब। फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 की सूची में रिलायंस 8 पायदान चढ़कर कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो 45वें स्थान पर पहुंच गया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? भारत 127वें स्थान पर है। विदाउट बॉर्डर्स की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2023 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 161वें स्थान पर है। हाल ही में जारी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो लाहौर शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो बताइए फ्रेंड्स, किस टाइगर रिजर्व को ये खिताब मिला है? डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व को डार्क स्काई पार्क का खिताब मिला है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, जो पेंच टाइगर रिजर्व है ये महाराष्ट्र का है। पेंच टाइगर रिजर्व जो भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क वाला टाइगर रिजर्व बन गया है। कहाँ पर है पेंच टाइगर रिजर्व? ये महाराष्ट्र राज्य में है, जो भारत का तो पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क वाला टाइगर रिजर्व बन गया है। याद रखना ये बात को। आगे चलते हैं, अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखते हैं हम इसकी। किसी शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नजमा अख्तर को सम्मानित किया गया है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को किस देश के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वो है ब्रिटेन देश के द्वारा। विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए किस कंपनी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है? तो वो दिया है अमेजन इंडिया कंपनी को। टाइम मैगजीन ने 2023 के लिए किसको एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है? तो लियोन मेसी को एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? तो बताइए फ्रेंड्स, किस 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वाराणसी और प्रयागराज। वाराणसी और प्रयागराज 2 ऐसे शहर बन गए जिनको स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड दिया गया है। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज है इसकी। अमेरिका द्वारा किसको ग्लोबल एंटी करप्शन चैंपियनशिप के रूप में नामित किया गया है? तो ये क्या है? निखिल डे को। किस भारतीय मूल की वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया है ज्योतिया गुप्ता को। किसके द्वारा लिखित पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? तो ये रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई थी ये पुस्तक। टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? सैम ऑल्टमैन को सीईओ ऑफ द ईयर चुना है टाइम मैगजीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि और भी हेल्पफुल वीडियो लेकर आएँ आपके लिए करंट अफेयर्स की। क्वेश्चन है कि नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है और ये किस प्रकार की मारक मिसाइल है, ये आपको बताना है। तो बताइए किस प्रकार की मारक मिसाइल है ये? तो आंसर है इसका ए, सतह से हवा तक, मतलब सतह से लेकर हवा तक इसकी मारक करने की मिसाइल है ये।
और इसका नाम क्या है? आकाश। इस मिसाइल का नाम है आकाश, जिसका सफल परीक्षण किया गया है हाल ही में, जो कि सतह से लेकर हवा तक इसकी मारक क्षमता बहुत ही तेज है। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज है, नाटो ने पहली बार किस देश में आर्कटिक चैलेंजर एक्सरसाइज 2023 का आयोजन किया है? तो ये किया है फिनलैंड देश में। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज वेसल MV इम्प्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो ये क्या है? चेन्नई शहर में। भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच एक कथा अभ्यास का 6वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये किया गया भारत और मालदीव देश की सेनाओं के बीच। किस देश ने नाटो के सबसे बड़े हवाई तैनाती अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 की मेजबानी की है? तो ये की है जर्मनी देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी एंड राइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो बताइए फ्रेंड्स, किस केंद्रीय मंत्री ने किया है इसका विमोचन? तो आंसर इसका सी, भूपेंद्र यादव ने। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मोदी एंड राइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। और आपको बता दें, ये पुस्तक पेंटागन प्रेस के द्वारा प्रकाशित की गई। किसके द्वारा प्रकाशित की गई? पेंटागन प्रेस के द्वारा। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज है इसकी, किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक ब्रेकिंग द मोल्ड रिमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर का विमोचन किया गया है? तो ये पुस्तक लिखी गई थी रघुराम राजन के द्वारा। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने किस देश के द्वारा लिखित पुस्तक पार्टीशनेड फ्रीडम का विमोचन किया है? तो ये लिखी गई थी राम माधव के द्वारा। किस राज्य के राज्यपाल ने पुस्तक गीता आचरण एक अभ्यासी का दृष्टिकोण का विमोचन किया है? तो वो थे ओडिशा राज्य के राज्यपाल ने। किसके द्वारा लिखित पुस्तक बासु चटर्जी एंड मिडल ऑफ द रोड सिनेमा का विमोचन किया गया है? तो ये पुस्तक लिखी गई थी अनिरुद्ध भट्टाचार्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, किस राज्य सरकार ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए विशेष वाहन शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने शुरू की है ये वाहन परियोजना, बताइए? तो आंसर इसका डी, तमिलनाडु राज्य सरकार ने। तमिलनाडु राज्य सरकार ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए विशेष वाहन शुरू किया है। तटीय पारिस्थितिकी तंत्र मतलब कि जो तटीय क्षेत्र पर मैंग्रोव, मूंगा, समुद्री घास और जो नमक दलदल सहित जो ऐसी घासें उगती है, उनका पारिस्थितिकी करने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए एक परियोजना शुरू किए, वाहन परियोजना शुरू किए, जिनको उन्होंने ब्लू कार्बन एजेंसी का नाम दिया है। कौन सी एजेंसी का नाम दिया? ब्लू कार्बन एजेंसी, जिसके द्वारा वे तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षण कर सकते हैं, उनको सुरक्षित कर सकते हैं। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज है, किस राज्य की मुथमिज सैल्वी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली राज्य की पहली महिला बनी है? तो वो है तमिलनाडु राज्य की। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बनाने वाला तट सौर मंदिर कहाँ स्थित है? तो वह है तमिलनाडु राज्य में। मेगा प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए कौन सा राज्य ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करेगा? तो वो है तमिलनाडु राज्य। भारत किस राज्य के नागापट्टिनम से श्रीलंका के जाफना में काकसथुराई बंदरगाह तक नौका सेवा शुरू करेगा? तो वो है तमिलनाडु राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे दक्षिण नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में, बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उपल कुंडू को। उपल कुंडू को नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना अकादमी के प्रतिष्ठित पूर्व छात्र जिसका नाम है उपल कुंडू, ये भारतीय नौसेना अकादमी के प्रतिष्ठित पूर्व छात्र है जो रियल एडमिरल है, इनको चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है, उपल कुंडू को। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं, किस वरिष्ठ IPS अधिकारी ने जेल महानिदेशक का पदभार संभाला है? महेश्वर दयाल ने,
लुडोविक ओडोर ने किस देश के केयरटेकर प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? तो वो है स्लोवाकिया देश के। किसे स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? RN जयप्रकाशन को स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल स्टेनलेस के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है अमरदीप सिंह औजला को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। हाल ही में CNN न्यूज 18 इंडिया ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो बताइए फ्रेंड्स, किसने जीता ये अवार्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शाहरुख खान ने। शाहरुख खान ने CNN न्यूज 18 इंडिया ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। और ये अवार्ड कहाँ पर हुआ था ये कार्यक्रम? तो आपको बता दें 10 जनवरी को दिल्ली में ये कार्यक्रम का आयोजित किया गया था। और ये इस कार्यक्रम का 13वां ऑडिशन था। ये भी आपको बता दें कौन सा ऑडिशन था इस कार्यक्रम का? 13वां ऑडिशन था, जिसमें किंग खान शाहरुख खान को CNN न्यूज के 18 इंडिया ऑफ द ईयर के अवार्ड के रूप में सम्मानित किया गया था। किसे सम्मानित किया गया था इस अवार्ड से? शाहरुख खान को। और ये इस कार्यक्रम का 13वां ऑडिशन था, जो नई दिल्ली में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था 10 जनवरी को। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं इसकी। किसे उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए क्रमवीर चक्र पदक और रेक्स क्रमवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो वह हेमचंद्र रवि कुमार को। किसे मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए यूनेस्को के मिशेल बेटिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जगदीश बाकन को सम्मानित किया गया है। किस बाल अधिकार अधिवक्ता ने इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 जीता है? ललिता नटराजन ने जीता है ये पुरस्कार। RBI के किस गवर्नर को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो शक्तिकांत दास को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी लॉन्च किया गया है? तो बताइए फ्रेंड्स, किस देश में ये टीवी लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अमेरिका देश में। अमेरिका देश में दुनिया का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी लॉन्च किया गया है। और आपको बता दें इस टीवी की एक खास बात है, और वो खास बात क्या है? तो इस टीवी में आपको एक भी केबल नज़र नहीं आएगी। मतलब बिना केबल के ये टीवी है। ना कोई केबल, ना कोई तार, ना कोई वायर, कोई भी चीज़ नहीं है। ये वायरलेस टीवी ट्रांसपेरेंट टीवी है, इसलिए ये दुनिया का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी है, जिसको अमेरिका देश ने लॉन्च किया गया है, जिसमें कोई भी केबल नहीं है। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्टेमिस मिशन समझौता का भारत कौन सा सदस्य बना? तो इसमें भारत 27वां सदस्य बना है। भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने नवीनीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया था। खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये क्या था? प्रसार भारती के साथ। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में हाल ही में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? तो ये दिए न्यूजीलैंड देश में। आज का क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है? तो ये किस राज्य के परिवहन निगम ने शुरू की है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों। सामान्य ज्ञान डोज देख लेते हैं हमारा। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था ये नारा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद और दिल्ली चलो, ये दोनों नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये तीनों नारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। तो इनको याद रखना।
तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। पीडीएफ्स और नोट्स के लिए भी आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।